नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज साथियों हम सामाजिक विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और सामाजिक विज्ञान के आज जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे वे इतिहास का चैप्टर करेंगे। और इतिहास के हम ये 500 के आपकी सीरीज चलेगी। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान के इतिहास से प्रश्न करेंगे। 500 की ये सीरीज चलने वाली है। तो 500 की सीरीज जो आपके इतिहास के चैप्टर को कंप्लीट करेगी। और आप सभी को पता है जो वर्ग 2 में पूछे गए प्रश्न वो करेंगे, जो समस्त सीटी एग्जाम में पूछे गए वो प्रश्न करेंगे, जो आपके सिलेबस चयन परीक्षा भर्ती में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि वर्ग 3 चयन परीक्षा में जहाँ तक देखा जाए वर्ग 2 के क्वेश्चन रिपीट होंगे कुछ ना कुछ। तो वो सारे क्वेश्चन कंक्लूजन तैयार किया गया, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। वन लाइनर रहेंगे, क्वेश्चन टू आंसर रहेगा, समझ के जाइएगा। एग्जाम के जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को दे दिया गया है। तो पहला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। अक्सर पूछा जा सकता है आपके इतिहास में कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। तो आपका जवाब होना चाहिए कुंडाग्राम। कुंडाग्राम कहाँ है? वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार राज्य में। और महावीर जैन धर्म के ये 24वें 24 अंतिम तीर्थकर माना जाता है इनको। महावीर की बात करूँगा। फिर है अष्टध्यायी किसने लिखी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि अष्टध्यायी लिखने वाले कौन हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए पाणिनि है। अष्टध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। फिर अगला प्रश्न आता है कि त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है। प्रश्न आता है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है। तो त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म का है और किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। अगर डेट पूछा जाए तो 17 दिसंबर। कब लूटा था? 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर हमला किया और शहर को लूट लिया था। इसके बाद शहर जो है खंडहर की तरह, यह खंडहर में शहर बदल गया था। अगला जो प्रश्न है ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है। तो आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। श्रीनगर की स्थापना किसने की। तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। प्रश्न पूछा जाए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। ज्योतिबा बाई फुले ने की। आप जानते हैं कि विलय की नीति किसने लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। सोशल साइंस में 20 नंबर का पूछा जाएगा। 20 में 3 पार्ट हैं। जियोग्राफी रहेगा, इतिहास रहेगा और अर्थशास्त्र रहेगा। तीनों पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। विलय की नीति किसने लागू की। तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की है। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। प्रश्न पूछा जाता है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। तो भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। श्री गुप्त था। ये वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। अष्टप्रधान था। अगला प्रश्न है गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। ये भी वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। औरंगजेब ने करवाई है। अगला आता है सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवाई। तो गुरु अर्जुन देव। प्रश्न आता है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी। तो गुलबदन बेगम ने की थी। ये भी वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया। राणा कुंभा ने। ये वर्ग 1 में आया हुआ प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न आता है तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1911 में हुआ था। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है 2018 के पेपर में। शून्य जीरो की खोज किसने की है। तो आर्यभट्ट ने की है। सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु किसका गुरु है। तो सिकंदर का गुरु है। दोनों प्रकार से पूछा जाएगा। सिकंदर का सेनापति कौन है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न आता है कि अजंता की गुफा में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में
एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिलता है? तो वह मोहनजोदड़ो में। और आप ये भी जानते हैं कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई थी? वह है हुमायूं। ये प्रश्न आ सकता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा की किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के रूप में बनाया था। अक्सर ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया? ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तब आपका जवाब होना चाहिए गुजरात विजय पर। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य पर बनवाया था और यह विशाल द्वार आपके 1573 में बनाया गया था। ये जामा मस्जिद का प्रमुख प्रवेश द्वार कहलाता है जो विजय का प्रतीक माना जाता है। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने लागू की। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया है। प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ये कई बार आपके वर्ग 2 में प्रश्न मिलेगा आपको। अगला कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ये भी वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है। सभी कमेंट कीजिएगा ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। अगर आपने आज भी सोशल साइंस की टॉपर नोट्स नहीं ली है तो इसमें व्हाट्सएप करना है 9630689598। अभी ऑफर चल रहे हैं टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए, तो अभी ऑफर में मिलेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टॉपर नोट्स मिल सकती है ऑफर के साथ। तो इसमें व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, डिटेल्स आपको व्हाट्सएप रिप्लाई मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको सर की उपाधि मिली थी, तो उस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था कि मुझे इस उपाधि को नहीं चाहिए। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास जी की है। ठीक है। और अगला प्रश्न आता है कि चंद बीबी कहाँ की शासक थी? तो यह अहमदनगर की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो वह कोचीन में खोली थी। अगला प्रश्न आता है कि वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? तो अभिनव भारत। या ऐसा भी आ सकता है कि अभिनव भारत संस्थान की स्थापना किसने की? तब आपका जवाब होना चाहिए वीर सावरकर। अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त समाज था। अभिनव भारत संस्थान की स्थापना विनायक दामोदर, लेकिन अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर की बात आती है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि गांधी जी का डांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन जो है, एक चौरा चौरी कांड हुआ था उस समय जो है असहयोग जो आंदोलन था उसको फिर वापस लेना पड़ा था। अगला आते कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है? तो कौटिल्य ने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है। या ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना संस्कृत भाषा में किसने की है? तो कौटिल्य ने की है। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था। शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। यह ऐसा भी आ सकता है प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सा प्रशासक था? तो शेर शाह सूरी था। प्रश्न आ सकता है समुद्रगुप्त किसका पुत्र है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त प्रथम का पिता समुद्रगुप्त था। दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नया नाम हर्षचरित है। अगला आता है कि दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? अकबर ने की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कई बार रिपीट हुआ है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। प्रश्न आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था कौन है? तो विश्व भारती है।
लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका बहलोल लोदी कहलाएगा। कौन सा? बहलोल लोदी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो ये काशी महाजनपद के राजा थे। कहाँ के थे? काशी महाजनपद के। दिया गया, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। आप ये भी जानते हैं कि अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध मौर्य राजा कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो अजीवक संप्रदाय का अनुयायी माना जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मल्लिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ये सारे के रचयिता और कोई नहीं, कालिदास है। अक्सर पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस देवी चंद्र गुप्तम किसने लिखी? विशाखा दत्त ने लिखी। हर्षचरित कादंबरी के रचयिता बाण भट्ट है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। आप ये भी जानते हैं बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहद जाक, लघु जातक के रचयिता कौन है? वराह मिहिर है। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि आर्यभट्टीयम शूर सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट हैं। पशु चिकित्सा आयुर्वेद के रचयिता ऋषि पालकाप्य हैं। आप ये भी जानते हैं कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। आप ये भी जानते हैं शिलादित्य किसके नाम था? तो हर्षवर्धन के नाम शिलादित्य था। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसने लिखी? हर्षवर्धन ने लिखी। आप ये भी जानते हैं कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की? तो सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरेश कृष्ण ने करवाया था। नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था 757 से 783 ईस्वी के बीच। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा एलोरा और एलिफेंटा गुफा के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा। ये कई बार पूछा गया है। आप ये जानते हैं कि अश्वमेघकर्ता विक्रमकम परम भागवत की उपाधि किस गुप्त के धारण की थी? तो वह समुद्रगुप्त ने धारण की थी। आप ये भी जानते हैं कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो वह समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो वह विष्णु का उपासक था। आप ये भी जानते हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो हरिशेषु दरबारी था। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कालिदास, धन्वंतरी, चणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, वराहमिहिर, वरुचि नामक नवरत्न किस गुप्त शासन के दरबार थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। आप ये भी जानते हैं कि अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। आप ये भी जानते हैं कि पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रलास और अपरिच्छाकृत की बात करेंगे। भारत का पहला नक्षत्र वैज्ञानिक कौन कहलाता है? तो आर्यभट्ट कहलाता है। आप ये जानते गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। वाकटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? बिंद शक्ति ने की थी। आप ये भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकटक नरेश में किया था? तो वह था रुद्रसेन द्वितीय। आप ये भी जानते हैं कि पुष्यभीत वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभीत ही थे। महमूद गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया है? तो 17 बार टोटल आक्रमण किया है। आप ये भी जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच और कब हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों के बीच हुआ था। आप ये भी जानते हैं गुलाम वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। आप ये भी जानते हैं कुतुब मीनार की नींव किसने लिखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखी थी। 2.5 दिन झोपड़ा अजमेर और कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा मिलेगा और कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था।
लाल बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अक्सर पूछा जाए कि लाल बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को हुई थी। आप ये जानते हैं एकता प्रणाली किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने ही कराया था। आप ये भी जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की थी। आप साथियों ये भी जानते हैं कि नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया? बलबन ने ही प्रारंभ किया था। आप ये जानते हैं कि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार के कवि थे? तो ये बलबन के दरबार के ही कवि थे। आप ये भी जानते हैं कि खिजली वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिजली ने की थी। आप ये भी जानते हैं कि सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। आप ये भी जानते हैं कि तुतिए हिंद भारत का तोता के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो जाना जाता है। आप ये भी जानते हैं कि हजार खंभा महल, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिजली ने कराया था। आप ये भी जानते हैं कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को कहा जाता है। आप साथियों ये भी जानते हैं कि तुगलकाबाद नगर किसने स्थापित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आप ये भी जानते हैं कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। आप ये जानते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने 1504 में की थी। अगला जो प्रश्न है कि जजिया कर क्या था? तो जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर एक लगाया जाता था। जो गैर मुसलमान थे वो उनको जजिया कर बोला जाता था। आप ये भी जानते हैं कि अभिनव भारत का क्या था? तो अभिनव भारत का क्या था? एक गुप्त उग्रवादी एक संगठन कहलाता था। आप ये भी जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा आपकी दिल्ली में है। आप ये भी जानते हैं कि अकबर के भूराजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। आप ये भी जानते हैं कि भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम था। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम कौन था? तो वह जावा है। आप ये जानते हैं कि सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो वह आपका फायान कहला जाता है। आप ये भी जानते हैं कि अकबर के इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी ने की थी। आप ये भी जानते हैं अस्तो माँ सदगम कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और अक्सर आप सूक्तियों में देखते होंगे, अक्सर आप ये जानते होंगे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से संबंधित है? तो इंद्र और अग्नि, ये जो दो देव हैं, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्तियाँ इन्हीं दो देवों से संबंधित हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। आप ये जानते हैं कि अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर की थी। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, संघ और धम्म, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कई बार पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक है। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल के जो कार्यकाल इनका वायसराय थे, इनके कार्यकाल में सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन। अगला प्रश्न आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो महादेव है। अक्सर पूछा जाता है जो महादेव शब्द है भगवान शिव के लिए किस वेद में किया गया? तो अथर्ववेद में किया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नया नेपोलियन किसने कहा? भारत का नया नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था। ये भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और किसने नाम दिया था? विसेंट स्मिथ ने बोला था। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र जो सभ्यता है नील नदी के किनारे हुआ है। अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता है? तो हर्यक वंश से रखता है। और अक्सर आपने सुना होगा गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में मिलेगा। और किसका काल मुगल वस्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां का काल कहा जाता है। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, जो कि केरल में है, केरल में हुआ था मोपला विद्रोह।
कब हुआ? 1921 में हुआ। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। छत्रपति शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो छत्रपति शिवाजी ने रायगढ़। या ऐसा भी आ सकता है कि रायगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? छत्रपति शिवाजी ने कराया था। अक्सर पूछा जाता है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जो आज कल पोस्ट ऑफिस में चलता है, स्पीड पोस्ट चलता है, तो वह थे लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ साथियों, लॉर्ड डलहौजी थे जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले पहले गवर्नर थे। अगला जो प्रश्न आता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो जलियांवाला जो बाग है के कांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति जो की गई थी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। आप ये भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमार गुप्त हैं। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ये सभी लोग जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। आप ये भी जानते हैं कि महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। आप ये भी जानते हैं कि मुगल कालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार। मुगल कालीन के सोने के सिक्के चले थे जो दिनार के नाम, उनको जो नाम दिया गया था वह दिनार दिया गया था। अगला है कि सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया है। और भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा कहलाता है? तो वह हड़प्पा कहलाता है। और आप ये भी जानते हैं कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में आपको मिल जाएगा। प्राचीन भारत में अरिकमेडु था, एक समुद्री बाड़ा और व्यापारिक केंद्र था जिसे अरिकमेडु के नाम से जाना जाता था। और मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। ये कई बार पूछी गई, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना है। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला पहला शासक अशोक था। भगवान बुद्ध को ज्ञान अर्थात प्रबोध की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो बोध गया से हुई है। और आप ये भी जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। ये अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है, गुरु नानक जी को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के अगर कौन था? तो वह विलियम बेंटिंग कहलाता है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह जी ने ही सैंडर्स की हत्या की थी। और 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 में मंगल पांडे का नाम आता है और अक्सर बुकों में आपने पढ़ा भी होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप ये भी जानते पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, शंकर के नाम से जानते थे। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है? दयानंद सरस्वती जी का है। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में वास्को डिगामा जो है भारत आया हुआ था। और वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला है? तो पुर्तगाल का रहने वाला है। और आप ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लिखने वाले कौटिल्य कौन है? चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का है। और आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? सन 1911 में बनी थी। ये एक इतिहास का चैप्टर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। लौह पुरुष तो सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब ये बताइए सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहाँ बनी हुई है? ये इससे भी प्रश्न आ सकता है। ये आपको कमेंट करके हमें बताना, फीडबैक करके बताना है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस बोला ही जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से चली? तो मुंबई से थाने तक चली थी। कब चली थी? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। किसने सर्वप्रथम अशोक अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद कहलाता है। और आप ये भी जानते हैं कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूँगा। और करो और या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। एक नारा तो प्रश्न आएगा, कोई भी नारा आ सकता है। तो सारे जो इतिहास के जितने भी नारा देने वाले,
ठीक है। तो सारे नारे जो हैं आपसे बनना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई। जितने भी संस्थानें हैं इनकी जो स्थापना किसने किया, कब और कहाँ, इनसे भी एक प्रश्न आएगा। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, कई बार जिक्र हो चुका है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक की रचना लेखक आपके महात्मा गांधी जी हैं। और भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। और आप ये तो जानते ही होंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और आप ये भी जानते होंगे कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने स्वदेश ले गया था? वह नादिर शाह। और आप ये तो भली बात जानते ही होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो बंगाल का विभाजन गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया था। और आप ये तो जानते ही होंगे कि सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था बंदरगाह, वह लोथल के नाम से जाना जाता था। और रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना जो है अहमदाबाद गुजरात में है, जो किया गया है। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय है। मुगल सम्राटों की बात करता हूँ। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है। और आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। और ये कई बार अक्सर वर्ग 2 में तो आया ही है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, ये भी वर्ग 2 में आया हुआ है, काफ़ी पुराना ओल्ड क्वेश्चन है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था, ये तो जानते ही हैं। और ये तो भली भांति जानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी अर्थात नेपाल में हुआ है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग का युद्ध। जी हाँ, सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर की राजा सवाई जयसिंह ने की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच है? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में रचा गया है। पानीपत का पहला युद्ध और दूसरे युद्ध के बारे में आपको कमेंट करके बताना, सर्च करना, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। महान चिकित्सक चरक जो होते हैं किसके दरबार में थे? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। तो ये दोस्तों हमने 200 क्वेश्चन किया है अच्छे तरीके से। और 500 के सीरीज में कल हम जो क्लास करेंगे वह 300 प्रश्न और करेंगे। तो आपके जो 500 प्रश्नों की सीरीज है इतिहास का कंप्लीट होगा। इसके बाद आपके भूगोल का भी करेंगे और आपके अर्थशास्त्र के भी प्रश्न आने वाले हैं। तो कंप्लीट तैयारी सोशल साइंस में 20 में से 20 करना है। ये सारे जो मैराथन क्लासेज आ रही हैं A to Z क्वेश्चन टू आंसर रहा है, इसमें टोटल नॉलेज ही आपको मिलने वाला है। तो नॉलेज दीजिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी 101% कीजिए, ताकि सिलेक्शन 101% आप सभी का पक्का हो सके। आप सभी के